Hello dear students, in last lecture we have started a new chapter electrostatics. In that we learn about the applications of Gauss law. The first application, that is electric field intensity due to a charged hollow sphere. यहाँ पर अगर एक hollow sphere होगा charged, तो उसके आउटसाइड में एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया है. ओके, तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसका सेकंड एप्लीकेशन देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. अब यहाँ पर एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, मींस एक वायर लिया हमने, उसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ नहीं लिया हमने, इनफाइनाइटली लॉन्ग है. ओके, तो वो जो वायर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है. यूनिफॉर्मली चार्ज मींस उसके ऊपर जो चार्जेस प्लेस किए हुए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्जांपल ये वो वायर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसा करते करते मैं आगे लेंथ बढ़ाऊंगा. तो जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर आ रहा है उसके ऊपर एक एक चार्जेस प्लेस करूँगा. तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो उस केस के अंदर अगर आउटसाइड में एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा. डायग्राम के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पर एक वायर कंसीडर करनी है. कंसीडर वायर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग. यहाँ पर मैंने इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर कंसीडर करी. ठीक है, तो इसका जो एक्सिस होगा इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो इसके ऊपर का जो रेडियस होगी, ये जो वायर है इसकी जो रेडियस है वो हमने कंसीडर की आर, कैपिटल आर. ओके, जैसा हमने लास्ट हॉलो स्फीयर के केस में देखा था वैसे इसकी रेडियस कितनी कंसीडर करनी है, कैपिटल आर. ओके, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसका कुछ लेंथ का हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज मींस इसके बाहर क्या होगा, इस तरह से वो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, यूनिफॉर्मली चार्जेस इसके ऊपर स्प्रेड किए हुए इस तरह से. ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए वो कैसी होगी, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह से वो आउटसाइड डायरेक्शन में जाएगी परपेंडिकुलर टू द वायर. ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन. ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट P होगा, यहाँ पर क्या है, पॉइंट P. इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जब जब हम गॉस थ्योरम, गॉस लॉ यूज करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस के अंदर एक बेसिक थीम है. तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके अंदर 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या थे वो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो ये लाइन क्या होंगे, तो ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इसका हम जो यूज है वो आगे देखेंगे. बस यहाँ पर ध्यान रखो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ये जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी कैसे मिलेंगे हमें, चार्ज पर यूनिट लेंथ मिलने वाली है. ओके, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये पॉइंट P के ऊपर अगर हमें इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा. कौन सा, गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, पॉइंट P से पास होने वाला होगा, इस तरह से पॉइंट P से वो पास होगा. ओके, और वो क्या होगा, इसके कोएक्सियल होगा. यहाँ पर इस तरह से पॉइंट P से वो पास होगा, यहाँ पर पॉइंट P है. ओके, P से वो पास होगा और वो इतने ही डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से क्या करेगा, एक तरह का इमेजिनरी स्फीयर होगा. ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह से इमेजिनरी स्फीयर होगा, सॉरी इमेजिनरी वायर, कोएक्सियल वायर. सेम ऐसी इसके कॉन्सेंट्रिक में, पर इसके जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस केस के अंदर कितना होगा, वो कैपिटल आर होगा. ओके, कंसीडर अ पॉइंट P at a distance r from the axis of the wire. Okay, तो
इसके बाद गॉसियन स्फीयर सरफेस होगा। ये कौन सा है? गॉसियन सरफेस। कौन सा है? गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हमें हर एप्लीकेशन में यूज करना है। जो ओरिजिनल होगा उसके अराउंड क्या करना है? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, जैसा हमें स्फीयर के केस में किया। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगी? इसके अंदर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो लिखना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? phi is equal to q upon epsilon 0 कितना होगा? ये होगी इक्वेशन नंबर 1। हर बार क्या करना है? गॉस लॉ लिखना है, उसे इक्वेशन नंबर 1 देना है। ओके, अब यहाँ पर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसका हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, तो इसकी जो लेंथ है, गॉसियन सरफेस की लेंथ है वो हम L ले लेंगे, स्मॉल l। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। तो ये जो स्मॉल सरफेस एरिया होगा वो हम लेंगे ds। ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया अराउंड पॉइंट P। ओके, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस एरिया ds के अराउंड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds के अलाउंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें लेना है। वो कितना होगा? उसे हम d phi का बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? d phi इज इक्वल टू कितना आएगा इस केस के अंदर? जो बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो कितना होता है? E बार डॉट ds बार। क्या होता है? E बार डॉट ds बार। ओके, वेयर E बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds बार इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मींस ये जो सरफेस एरिया होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस तरह से अगर कोई एरिया होगा तो उसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा और ये डायरेक्शन, ये जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या करेगा? डायरेक्शन डिनोट करेगा। तो इस केस के अंदर अब इसे ये स्केलर क्वांटिटी, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? E ds cos थीटा। ओके, देन हियर द एंगल थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर यहाँ अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर एंगल 0 होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पर जो d phi होगा, d phi will be equal to E ds। d phi कितना होगा? E ds। तो ये हो गया इस स्मॉल सरफेस के लिए। अगर हम पूरा कंसीडर करना है, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका अगर हमने पूरा कंसीडर किया तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू phi। यहाँ पर हमने d phi लिया तो यहाँ पर क्या लेना है? phi इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। ये स्मॉल सरफेस के लिए हो गया। अगर टोटल कंसीडर करना है तो क्या करना होगा? हमें क्लोज इंटीग्रेशन लेना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ओके, तो इस केस के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। देन वी कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। आउटसाइड इंटीग्रेशन लिया तो क्या मिलेगा यहाँ पर? E into इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ds है वो कितना मिलेगा हमें? अब यहाँ पर मैं एक वायर कंसीडर करूंगा, IC वायर। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है ये मैंने एक वायर कंसीडर की इस तरह से, ठीक है। तो अब इस वायर के ऊपर मैंने क्या किया? इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए, चार्जेस पुट किए इसके ऊपर। तो इसका हमें अगर एरिया लेना होगा
पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ यहाँ का छोटा सा एरिया कंसिडर किया था ds, और अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया, ये जो पेन है वायर है इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस के ऊपर चार्जेस है ना, तो यहाँ पर मुझे सरकमफेरेंस कंसीडर करनी होगी। कितना होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई r, ठीक है, इनटू ये कितने डिस्टेंस के लिए, l लेंथ l के लिए इतना डिस्टेंस के लिए दिया है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें सरकमफेरेंस इनटू लेंथ करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। इसका सरफेस एरिया कैसे लेना है, इसका बस आउटसाइड का जो सरकमफेरेंस होगा वो इनटू लेंथ, वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं एरिया इनटू लेंथ करते हैं, बट यहाँ पर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा सरकमफेरेंस इनटू लेंथ। तो ये गॉसियन सरफेस के लिए है, तो यहाँ से इसका जो सर्कुलर वायर है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई r होगा, डिस्टेंस कितना है l, तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना मिलेगा, 5 विल बी इक्वल्स टू e इनटू यहाँ पर मिलेगा 2 पाई r इनटू l, circumference into length। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन है वो सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में क्या है q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसके राइट साइड में क्या है e इनटू 2 पाई r इनटू l, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है, देयरफॉर e विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन 0 एज इट इज रहेगा इनटू ये मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइडेड बाय 2 पाई r इनटू l, ठीक है। इसे अगर मैं रिअरेंज करूं तो क्या मिलेगा, e इज इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इनटू l, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो डेंसिटी होगी लीनियर डेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू q अपॉन l। ओके, तो इसके ऊपर से q कितना मिलेगा हमें, q विल बी इक्वल्स टू देयरफॉर q विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू l, दैट इज लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस q की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर e इज इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इनटू l डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे क्या है 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इनटू l, l गेट्स कैंसल, देयरफॉर e विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की केस के अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब इसकी डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अवे फ्रॉम दी वायर, जो वायर होगी वहां से वायर अवे जाएगा, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स दी वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स दी वायर। ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेन शीट। यहाँ पर अगर एक प्लेन शीट होगी और वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, फॉर एग्जांपल ये पेज है, ये पेज को हम प्लेन शीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन शीट है इसे हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मींस इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो यूनिफॉर्मली प्लेस किए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से चार्जेस पुट किए होंगे। ओके, तो इस केस के अंदर अगर इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। कंसीडर प्लेन शीट, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक प्लेन शीट है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मींस इस तरह से इसके ऊपर चार्जेस प्लेस किए हुए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चार्जेस ऑफ एरिया ए, इसका जो एरिया है, एरिया कितना है, चार्ज स्फीयर सॉरी चार्ज प्लेन शीट का ए इतना एरिया है इसका। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर क्या किया मैंने, पॉइंट P कंसीडर किया,
ये पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट के बाहर यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने P, तो ये P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है वो R इतने डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए हम बेसिकली जो हमारी प्रोसेस है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है वो देखेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो डेंसिटी लेनी है हमें, पहले केस के अंदर जैसा हमें लिया था स्फीयर का, उस केस के अंदर में क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर में हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी है। तो इसके बाद पॉइंट P के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट P है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस के अंदर हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर में हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। और वो कैसा लेना है, अब यहाँ पर मैं ये जो प्लेन शीट है यहाँ से एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो इसके ऊपर अगर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी होगी तो मैं यहाँ पर एक सिलेंडर कंसीडर करूँगा। ये जो प्लेन है वो एक सिलेंडर है, पॉइंट P इसके टिप के ऊपर है, तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर इस तरह से सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर को मैं क्या कंसीडर करूँगा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँगा, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ करूँगा, वो कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट P से पास हो रहा है यहाँ से, और इसके बाहर भी पीछे की तरफ से निकला होगा, यहाँ से ऐसे सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ ऐसा, ठीक है। यहाँ से वो सेम ऐसा ही क्या होगा, इसके बाहर निकला है, ऐसा हमने कंसीडर किया, ठीक है। इस तरह से वो अंदर जा रहा है, ठीक है, और वो दूसरी साइड से मींस यहाँ पर इस साइड पे एक है और इसके अपोजिट साइड में एक है, इस तरह से क्या है वो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है टोटल, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, तो इसका डिस्टेंस, ये जो प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट से तो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है, ओके। तो इसके बैक साइड का भी डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, ओके। यहाँ पर हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, यहाँ हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे P डैश कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो पॉइंट P है इसका एरिया लेंगे हम, एरिया कितना है P पॉइंट के ऊपर, एक हमने जो गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया है उसका एरिया कितना है, ds है, ओके। एरिया इज ds, इसका एरिया भी कितना होगा, ds होगा, ऑब्वियसली से दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे जितनी है वही क्या होगी, इसके पीछे भी 10 सेंटीमीटर पे उतनी है, ओके। तो इसके बाद की स्टेप क्या है, गॉस लॉ, क्या लिखते हैं हम लोग, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो स्मॉल एरिया ds है उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, एरिया ds के अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उसे हम स्मॉल d फाई से दिखाते हैं, कितना है वो E बार डॉट ds बार, कितना लेते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, इसे अगर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, E ds cos थीटा, ओके। यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर लिया है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आएगा कितना मिलेगा, 0, cos 0 is 1, therefore the electric flux will be E ds, okay। then the total electric flux, ये हमने क्या कंसीडर किया, स्मॉल सरफेस के लिए कंसीडर किया। अगर मैं पूरा कंसीडर करूंगा तो हमें क्या कंसीडर करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना होगा, तो क्या करना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा हमें,
दैट विल बी इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या करना होगा इसका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E into ds. Electric field is constant, therefore we can take it as outside the integration, therefore integration of ds. अब ये integration of ds कितना मिलेगा, यहाँ पर हमने पूरी प्लेन शीट के ऊपर सिर्फ इतना एरिया कंसीडर किया था, अगर मैं पूरा प्लेन शीट का एरिया कंसीडर करूंगा तो कितना मिलेगा, वो मिलेगा एरिया A। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है इसके अंदर, ये जो d फाई है, d फाई यहाँ पर जितना होगा इसके पीछे भी उतना होगा, तो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दिस r प्लस दिस r, दैट विल देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस विल बी 2r, r प्लस r। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो कैसे लेना होगा हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट p के ऊपर, ये जो पॉइंट p है उसके ऊपर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लस इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into ds एट पॉइंट p डैश जो इसके पीछे है उसके ऊपर का भी हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना होगा, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो क्या करना होगा, अभी दोनों की एडिशन। ओके, देयरफॉर यहाँ इसे हम फिर से वही प्रोसेस लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेट E कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds एट पॉइंट p प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन ऑफ ds एट पॉइंट p डैश। ओके, अब यहाँ पर ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है ds, वही अगर मैं पूरे प्लेन शीट के लिए लूंगा तो एरिया कितना मिलेगा, टोटल एरिया विल बी a, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना मिलेगा हमें a, देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, ea प्लस यहाँ पर भी क्या मिलेगा, e into a एरिया, ea plus ea that will be equals to 2 times e into a। ओके, ये हो गया उसका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का दो इक्वेशन सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इसका इक्वल दिखाते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट साइड में उसकी क्या है, 2 into ea, यहाँ पर हमें e लेना है तो e विल बी इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 एज इट इज, यहाँ पर एरिया मल्टीप्लाई इधर आने के बाद 2 into एरिया a। ओके, इसका फाइनल क्या मिलेगा हमें, q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 a। यहाँ पर हम क्या करेंगे, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कौन सा है, सरफेस लिया हमने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर जो चार्ज लेना है हमें वो कैसे लेना है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन एरिया a, ठीक है, q अपॉन a। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर से q की वैल्यू कितनी मिलेगी, q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू a एरिया, तो ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, e विल बी इक्वल्स टू q की वैल्यू सिग्मा इनटू a डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनटू a gets cancel, therefore e will be equals to sigma upon 2 epsilon 0। this will be the electric field intensity due to a charged bench, ठीक है, ये उसका फाइनल आंसर होगा। सिंपल एप्लीकेशन से तीनों की जो थीम है वो सेम है। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो देखना है, स्फीयर होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर अगर सेकंड केस के अंदर लॉन्ग वायर है तो वहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड केस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, स्फीयर होगा तो एक लार्ज स्फीयर कंसीडर करना है, वायर होगी तो उसके आउटसाइड एक सिलेंडर कंसीडर करना है एक तरह का, और लास्ट के अंदर क्या करना है, हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। उसके बाद क्या प्रोसेस क्या है, उसके अंदर गॉस थ्योरम यूज करना है, गॉस थ्योरम का इक्वेशन लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है, स्मॉल सरफेस एरिया, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई लेना है, सबको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर ds है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, स्फीयर होगा तो उस केस के अंदर 4πr² आएगा, अगर यहाँ पर लॉन्ग वायर होगी तो 2πrl होगा, और यहाँ पर जो एरिया कंसीडर किया प्लेन शीट का a, तो यहाँ पर a होगा, तीनों में यही डिफरेंस है।
उसके ऊपर से इक्वेशन 2 मिलेगी, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल निकालना है, उसके ऊपर से e की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीनों के अंदर सेम प्रोसेस है। अब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये जो 3 एप्लीकेशन है, आउट ऑफ 3 एप्लीकेशन, एक जो एप्लीकेशन होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम से, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से, तो तीनों करके रखिए आप लोग, इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है उसके हमने एप्लीकेशन टोटल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो हम जो रहेगा पार्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।